आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मशीन को ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट बना देता है। अब हमें ये समझना है हम लोग आखिर इंटेलिजेंट बने कैसे। तो जब से हम लोग पैदा हुए तभी से हम लोग सीखना चालू कर दिए। सीखना समझ रहे हैं ना, लर्निंग। जब छोटा थे आप तो कहाँ पर सीख रहे थे? घर में। तो बड़े हो गए तो स्कूल भेज दिया गया। अब लर्निंग का काम स्कूल में चलने लगा। और बड़े हुए तो कॉलेज में सीखना चालू कर दिए। कॉलेज से निकले, नौकरी लग गया तो फिर हम लोग ऑफिस में सीखने लगे। हर जगह हमारा लर्निंग का काम कंटिन्यूअस हो रहा था। हम कुछ ना कुछ सीख रहे थे। सीखते सीखते क्या हुआ कि हम लोग में रीजनिंग का भी क्षमता आ गया है कि जितना डाटा हम लोग को मिला आपके लाइफ में, चाहे वो 10 साल में मिला चाहे 20 साल में, वो सारा इनपुट डाटा से हम लोग में रीजनिंग का भी क्षमता आ गया। क्या सही है क्या गलत है पहचानने का क्षमता हम लोग में आ गया। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगे। यही सब मिलके हम लोग को इंटेलिजेंट बना दिया। यानी लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब मिलके हमको इंटेलिजेंट बना दिया। कोई 10 साल में इंटेलिजेंट बना, कोई 20 साल में बना, कोई 30 साल में बना। लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये सबसेट है, मशीन लर्निंग, एमएल, इसको इंटेलिजेंट बनने में 30 साल नहीं लगेगा। 30 सेकंड में इंटेलिजेंट ही बन जाता है। कैसे? हम लोग जो 30 साल में सीखे, लर्निंग किए, रीजनिंग किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग किए, ये सब चीज इसको एक ही दिन में मिल गया तो इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। तो मशीन लर्निंग में आखिर होता क्या है? मशीन को पहले डाटा देके लर्न कराया जाता है। जो डाटा हम लोग 30 साल में प्राप्त किए वो सारा 30 साल का डाटा इसको एक ही दिन में दे दिया गया। डाटा मिल गया, उसी डेटा के पैटर्न से सीख कर रीजनिंग का क्षमता भी आ गया और बाद में हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करने लगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि इसको डेटा देके लर्न कैसे कराया जाता है। देखिए, जब मशीन लर्निंग का बारी आएगा तो 2 तरीका है इसको लर्न कराने का। एक है सुपरवाइज लर्निंग और एक अनसुपरवाइज लर्निंग। देखिए, यही दोनों तरीका से हम लोग भी लाइफ में सीखे थे और यही दोनों तरीका से मशीन भी सीखेगा। सुपरवाइज लर्निंग में होता क्या है? सुपरवाइज लर्निंग का मतलब है इसमें जो डेटा मिलेगा वो लेवल डेटा होगा, लेवल लगा हुआ रहेगा। चलिए इसको भी समझाते हैं। लेवल डेटा का मतलब, अब जैसे याद कीजिए स्कूल में मास्टर जी हम लोग को कैसे पढ़ाते थे। सवाल पूछते थे कि बेटा बताओ 2 + 2 कितना होगा, यानी 2 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। कुछ ने बता दिया, कुछ ने नहीं बताया, तो मास्टर जी बोलते थे, खुद ही उनका आंसर दे देते थे कि बेटा 2 और 2 जोड़ने से 4 होता है। फिर पूछते थे कि 3 + 5 कितना होगा, फिर बाद में वही बताते थे कि 8 होगा। मतलब 4-5 का सवाल जवाब खुद बता देते थे, उसके बाद नया नया सवाल हम लोग को देते थे। और मशीन को देखिए क्या फायदा है कि इसको सवाल भी दे देना है, इसको जवाब भी दे देना है। तो सवाल जो देंगे उसको बोलते हैं इनपुट डाटा, जवाब जो आएगा उसको बोलते हैं आउटपुट डाटा। तो उसको सवाल जब देंगे मशीन को कि 2 + 2 कितना होगा और उसको लेबल लगा देंगे कि बाबू ये तुम्हारा इनपुट डाटा है, यानी ये सवाल है। जवाब भी उसको लिख के दे देंगे, इसका जवाब होता है 4 और उसको भी लेबल लगा देंगे कि ये आपका आउटपुट डाटा है। यानी मशीन को दोनों चीज मिल गया, इनपुट डाटा मिल गया 2 + 2, आंसर मिल गया 4। ये सब चीज मेमोरी में नोट करके रख लिया। 3 + 3 6, 3 + 3 इनपुट डाटा और 6 जो है आउटपुट डाटा उसका मेमोरी में स्टोर हो गया। तो उसको जब डेटा दिया जाएगा मशीन को तो दोनों दिया जाएगा जोड़ा में, इनपुट भी देना है आउटपुट भी देना है, सवाल भी देना है जवाब भी देना है। इस तरह से 1-2 डेटा नहीं देंगे जोड़ा में, जितना हम लोग 30 साल में सीखे ना सब डाटा उसको दे देना है। एडिशन वाला सारा डेटा उसको दे देंगे। अब टीचर हम लोग ऐसा ही ना सिखाते थे, 4-5 डेटा दे दिए, जवाब भी बता दिए और फिर नया डेटा देके हम लोग से सॉल्व करवाने लगे। हम लोग उसी पैटर्न पे उसका जवाब लिखते थे। तो बस मशीन जो है, मशीन को तो दोनों डेटा मिला है पेयर में, सवाल भी मिला है जवाब भी मिला है। एल्गोरिथम लगा के पैटर्न तैयार करेगा, उसके बाद जब नया सवाल दिया जाएगा वो हमको जवाब दे देगा। इसको बोलते हैं लेबल डेटा। क्यों? क्योंकि इसमें लेबल लगा हुआ है कि इनपुट डाटा कौन है और आउटपुट डाटा कौन है, यानी सवाल कौन है और जवाब कौन है, दोनों उसको जोड़ा में मिल गया। उसी से वो पैटर्न निकाल के रीजनिंग भी करने लगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करने लगा। इसी को बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा? ऑन लेवल डेटा देना है, कोई लेवल नहीं लगा रहेगा। अगर आपको और भी टिप्स चाहिए, इसी तरह का और भी ज्ञान प्राप्त करना है कॉमन लैंग्वेज में, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब जाके हमको सिग्नल मिलेगा कि हमको कंटिन्यूटी बना के रखना है। ओके, थैंक यू।